हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी काव्य साहित्य का विकास। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दी है जिसमें मैंने आदिकाल तथा भक्ति काल के अंतर्गत की बातें बता दी हैं। अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो आप जाके देख लीजिए। तो हम अब आज रीतिकाल से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। तो रीतिकाल की काल अवधि है सन 1643 ईस्वी से सन 1668 ईस्वी तक। तो अब देख लेते हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि। रीतिकाल के जो कवि हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है, रीतिबद्ध में, रीतिमुक्त में और रीति सिद्ध में। तो जो रीतिबद्ध के मुख्य कवि हैं वो उनको देख लेते हैं। तो रीतिबद्ध के मुख्य कवि हैं चिंतामणि, केशव, भूषण, मतीराम, पद्माकर। रीतिमुक्त के प्रमुख कवि हैं घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। और जो रीति सिद्ध के प्रमुख कवि हैं वो हैं बिहारी। अब इसकी प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। तो रीतिकाल की प्रमुख रचना है रामविलास, कविप्रिया, रसिकप्रिया, रामचंद्रिका, शिवराज भूषण, सुजान सागर, बिहारी सस्सई। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों को देख लेते हैं। तो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं रीति निरूपण, श्रृंगारिकता, राज प्रशासक, भक्ति भावना, नीति की प्रवृत्ति, नायक नायिका भेद, मुक्तक काव्य रचना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट काल आधुनिक काल। आधुनिक काल है, इसकी कालवधि है सन 1868 ईस्वी से निरंतर। आधुनिक काल के अंतर्गत 4 युग आते हैं: भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावदोत्तर युग। तो चलिए हम देख लेते हैं भारतेंद्र युग। भारतेंद्र युग की कालवधि है सन 1868 ईस्वी से सन 1900 ईस्वी तक। इस भारतेंद्र युग के प्रमुख कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक, प्रेमघन, जगमोहन सिंह। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। प्रेम फुलवारी, प्रेम पलाप, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर और आदि। अब इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां देख लेते हैं। भारतेंद्र युग की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं राष्ट्रीयता की भावना, भक्ति भावना, सामाजिक चेतना, श्रृंगारिकता, प्रकृति चित्रण, हास्य व्यंग। तो आई होप आपको भारतेंद्र युग समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं द्विवेदी युग पर। द्विवेदी युग की काल अवधि है सन 1900 से सन 1922 ईस्वी तक। अब इसके प्रमुख लेखक देख लेते हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो चलिए अब हम इसकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। तो द्विवेदी युग की प्रमुख रचनाएं हैं प्रिप्रवास, साकेत, उद्धव शतक। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां देख लेते हैं कि है राष्ट्रीयता तथा मानवतावादी दृष्टिकोण, नीति और आदर्श, प्रकृति चित्रण, हास्य व्यंग, विभिन्न काव्य शैलियाँ, कथानात्मकता। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे छायावादी युग पे। तो ये छायावादी युग है, तो इसकी काल अवधि है सन 1922 ईस्वी से सन 1938 ईस्वी तक। तो छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा तो सुप्रसिद्ध छायावादी कवि हैं। इनको तो आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारी प्रमुख रचनाएं। तो द्विवेदी युग की प्रमुख रचनाएं हैं कामायनी, गीतिका, लोकायतन। युग की प्रमुख प्रवृत्तियां देख लेते हैं। व्यक्तिवाद की प्रधानता, सौंदर्य की भावना, प्रेम व श्रृंगारिकता, वेदना और निराशा, प्रकृति का मानवीकरण, राष्ट्रीय प्रेम, प्रतीकात्मकता। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारे छायावदोत्तर काल में। इसकी काल अवधि है सन 1938 ईस्वी से अब तक। अंतर्गत भी 2 शाखाएं हैं, प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद। तो चलिए हम देख लेते हैं प्रगतिवाद की प्रमुख कवि। पंत, निराला, नवीन, मुक्तक, दिनकर, रामेश्वरम, मुक्तक, दिनकर, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, शिवमंगल सिंह, सुमन। चलिए हम देख लेते हैं इसकी प्रमुख रचनाएं। ग्राम्य, अपरा, उर्वशी, नीम के पत्ते, हरे को हरिनाम। चलिए प्रगतिवाद की विशेषताएं या प्रवृत्तियां देख लेते हैं। परंपरा का विरोध, शोषकों के प्रति घृणा, क्रांति की भावना, मानवतावाद।
तो आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा। के अंतर्गत उसके प्रमुख कवि हैं अज्ञेय, धर्मवीर, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमारी भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए प्रयोगवाद की प्रमुख विश्व रचनाएं देख लेते हैं। आंगन के पार द्वार, बाबरा अहेरी, अंधा युग, कनुप्रिया। तो चलिए हम प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां देख लेते हैं। तो प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं व्यक्तिवाद, अतिबौद्धिकता, उपमानों, प्रतीकों की नवीनता। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ये जो काल है ये यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।